हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 दोस्तों। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 को ध्यान में रखकर हमने सीरीज चला रखी। उस सीरीज का नाम हमने रखा लड्डू सीरीज, यानी जो हमने सीरीज चला रखी उस सीरीज का नाम रखा लड्डू सीरीज। बड़े प्यार से तल्लीनता के साथ मीठा मुंह करते हुए हम इस वाली सीरीज को पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लर्निंग अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता निःशक्तता या निर्विकता, बात एक ही कहलाती है। इसको इंग्लिश में हमने क्या बोला? लर्निंग डिसेबिलिटी बोला। अब अक्षमता का मतलब क्या होता है, निःशक्तता का मतलब क्या होता है, निर्योग्यता का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझना है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके जनक बता दे रहा हूं कि इसके जनक कौन है। अगर आपसे पूछता है कि इसके जनक कौन है तो आप बेझिझक बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। इसके जनक है हेविंग हर्स्ट। ठीक है, कहीं कहीं मैं ये भी दे सकता हैविंग स्टड, तो आप कंफ्यूज मत होना, इन दोनों में से एक ही आएगा, कोई सा भी आ सकता, आप आराम से लगा सकते। वैसे मेरे हिसाब से दोनों एक ही होंगे, थोड़ा फॉन्ट के साइज के बड़ा टाइपिंग की वजह से हो जाता। अब अधिगम अक्षमता या निःशक्तता निर्योग्यता किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझना। मान लीजिए, देखो समझना क्या, आपको समझना है कि मान लीजिए एक ये बालक है या एक ये व्यक्ति है, और ये बालक इस कार्य को करना चाहता है, ये इस कार्य को करना चाहता है, ये बालक इस कार्य को करना चाहता है, लेकिन इस कार्य को करने में वो असमर्थ है। क्या हो रहा है? असमर्थ हो रहा है, यानी इस कार्य को करने में उसमें शक्ति नहीं है, या इस कार्य को करने के लिए वो योग्य नहीं है, या इस कार्य को करते समय वो गलती दोहरा रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? अधिगम अक्षमता निःशक्तता योग्यता। अब कहने का तात्पर्य यहां पर है कि अधिगम यानी सीखते समय, जब एक बालक किसी कार्य को करते समय सीखते समय गलती करता है, उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो हमारी अधिगम अक्षमता या निःशक्तता कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा, एक लड़का जो एक बालक होता है, मान लीजिए ये जो बालक है ये लड़की को क्या पढ़ रहा है? लकड़ी पढ़ रहा है, या ये बालक जो है वो डब्लू को क्या पढ़ रहा है? एम पढ़ रहा है। ये बालक जो है 6 को 9 लिख रहा है। ये जो कार्य कर रहा है वो सीखते समय कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी अधिगम अक्षमता निःशक्तता निर्योग्यता कहलाएगी, जो मैंने आपको बता दिया। इसके जनक मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, हैविंग हर्स्ट या हैविंग स्टड, बात एक ही है। अब अधिगम अक्षमता होती कौन कौन सी है वो आपसे पूछा जाएगा, और यूजीसी नेट का मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। यूजीसी नेट आप 1000% एक नंबर लिख लीजिए कि 1000% आपका एक नंबर आना ही आना है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब अधिगम अक्षमता होती कौन कौन सी है, थोड़ा देखो। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौखिक की। मौखिक से संबंधित दो होती है, एक होती है हमारी अफेजिया, और दूसरी जो होती है वो होती है हमारी डिस्फेजिया। मौखिक संबंध कौन कौन सी होती है? तो एक होती है हमारी अफेजिया और एक होती है हमारी डिस्फेजिया। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पढ़ने की। एक होती है अलेक्सिया, और एक होती है डिसलेक्सिया। क्लियर बात है। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिखने की। लिखने की भी दो होती है, एक होती है अग्रेफिया, और उसके बाद होती है डिस्ग्राफिया। क्लियर बात है। उसके बाद दोस्त हम पढ़ेंगे गणित की। गणित की एक होती है बर्बल डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया,
कुलिया, समझना, मैं समझा पूरी को दूंगा, पहले आप लिख लेना। उसके बाद दूसरी होती है ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और तीसरी होती है लेक्सिल डिस्कैलकुलिया। क्लियर बात है? समझना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 1 नंबर आपका कंपलसरी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्त हम यहां पर पढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्थीमिया। ये जो दोस्त होती है वो होती है गंभीर तनाव या मानसिक तनाव या मानसिक तनाव। क्लियर बात है? उसके बाद दोस्त आती है डिस्मोर्फिया, ये होती है भ्रम से संबंधित। किससे संबंधित होती है? भ्रम से संबंधित होती है। उसके बाद दोस्तों आती है अनेक्सिया, ये होती है सांस लेने में कठिनाई। सांस लेने में कठिनाई। उसके बाद आती है पाराप्रेक्सेज, ये होती है भूलने की बीमारी। उसके बाद दोस्त आती है काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया। ये जो दोस्त होती है पेन या पेंसिल पकड़ने में, पेन या पेंसिल पकड़ने में कठिनाई का अनुभव। अब ये होती कैसी अभी बताऊंगा। कठिनाई का अनुभव। उसके बाद दोस्त ये आती है क्वाड्रिप्लेगिया, कौन सी आती है? क्वाड्रिप्लेगिया। ये होता है पूरा शरीर प्रभावित। अब पूरा शरीर प्रभावित कैसे होता है? जब हम पैरालिसिस की स्थिति में आ जाते हैं। क्लियर बात है? उसके बाद एक और आती है दोस्त अप्रेक्सिया। ये होती है शारीरिक गतिक कौशल। अब शारीरिक गतिक कौशल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल गतिक कौशल, समझना, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, और एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। समझो, ये सारी की सारी यहां से आपको कंपलसरी 1 से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। अब समझना क्या है, मान लीजिए स्थूल गतिक कौशल कैसे है। देखो, अब स्थूल गतिक कौशल में कौन कौन सा आएगा? एक लिखना आएगा, एक रेंगना आएगा, सॉरी सूक्ष्म में। गतिक स्थूल में कौन कौन सा आएगा? दौड़ना आएगा, भागना आएगा या चलना आएगा। ये आएंगे। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही कि स्थूल में बड़ा होता है, सूक्ष्म में छोटा होता है। यानी जब एक व्यक्ति दौड़ नहीं पा रहा है, भाग नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा है,
तो स्थूल गति कौशल है तो उसमें कौन सी अक्षमता पाई जाएगी, तो आपको बता देना अप्रेक्सिया पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? अप्रेक्सिया। और इसका एक और नाम होता है डिस्प्रेक्सिया। कौन सा नाम होता है? डिस्प्रेक्सिया नाम होता है। यानी जब एक व्यक्ति दौड़ता है, दौड़ते पार नहीं पाता, गिर जाता, फिर भागता, फिर दौड़ता, फिर गिरता, यानी अक्षमता जो मैंने आपको यहां पर ये वाली बात बताई है, जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है, यानी अधगम, अक्षमता, सक्षम नहीं, निशक्तता मतलब शक्ति नहीं, निर्योग्यता मतलब योग्यता ही नहीं है। भाई इसके आगे आपने देखो डिसेबिलिटी लगा, डिस मतलब आपके अंदर कोई ना कोई कमी है, ये वाली बात है। थोड़ा मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। अगर आपको यूजीसी नेट समझना, अगर आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एजुकेशन, यानी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन के नोट्स चाहिए बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में, तो 7217377533 आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी यूजीसी नेट के सेकंड पेपर एजुकेशन की 10 यूनिट्स के विद डिटेल में 40 चैप्टर के सहित अपडेट सिलेबस के साथ अगर आपको नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पीजीटी एजुकेशन की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और बीएड से आपको नोट चाहिए, आप इस वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं समझना, अगर आप ऑल टीचिंग एग्जाम की जो साइकोलॉजी और पेडागोजी आती है उसके नोट्स चाहिए तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, रीट, बिहार टेट, झारखंड टेट, हरियाणा टेट, कोई से भी हो, ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी पेडागोजी के भी नोट्स अवेलेबल है मेरे खुद के हैंड रिटन जो अपडेट सिलेबस के साथ। अगर यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर के एजुकेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स का डेमो आपको भेज दिया जाएगा, आपको पसंद आए तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो कोई बात ही नहीं। नोट्स ऐसे होंगे अगर आपने उसे अच्छे से तैयार कर लिया तो पहली बार में आपका यूजीसी नेट पास होगा, ये हमारी गारंटी है। क्लियर है? हम आपको पढ़ा रहे अधगम, अक्षमता, निशक्तता, निर्योग्यता। अब मैंने आपको यह बता दिया, देखो पहला मैंने आपको बताया है मौखिक। मौखिक कौन सी होती है? अफेजिया, डिस्पेजिया। कभी कभी वो आपसे दोस्त ये भी बोल सकता है कि भाषा से संबंधित कौन सी होती है? भाषा से संबंधित अक्षमता कौन सी होती है? तो आपको मौखिक बता देना है। यानी जब एक बालक अपने विचारों का आदान प्रदान ढंग से नहीं कर पाता, यानी हकलाता है, तुतलाता है, बड़बड़ाता है, शब्दों को चबा चबा कर बोलता है, तो भाई मौखिक से संबंधित है। मौखिक संबंध में कौन सी बताई? अफेजिया, डिस्पेजिया। अब यहां पर वो एक और भी दे सकता है कि मान लीजिए संप्रेषण से संबंधित कौन सी होती है, तब भी आपको ये वाली बात बतानी है। क्योंकि दोस्त यहां पर आपको ये वाली बात समझ में आनी है कि जब एक बालक हकलाना, तुतलाना और शब्दों को चबा चबा कर बोलना, चबा चबा कर बोलना, ये मौखिक के अंतर्गत ही तो आती है। मान लीजिए मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय मेरे कुछ शब्द आपको समझ में, कुछ शब्द नहीं समझ में, तो मैं बोल ही तो रहा हूं, बोल रहा हूं तो मौखिक का प्रयोग कर रहा हूं। अब उससे संबंधित अक्षमता कौन सी पाई जाएगी तो आपको बता देना मेरे दोस्त, अफेजिया, डिस्पेजिया पाई जाएगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य को करते समय हम उसमें अक्षम यानी सक्षम नहीं है तो वो डिसेबिलिटी कहलाती है। अब पढ़ने से संबंधित की बात करते हैं तो यहां पर आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि जब एक बालक लड़की को क्या कर रहा है,
लड़की पढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें अलेक्सिया डिसलेक्सिया कहलाती है। यानी जब हम किताब पढ़ते समय सब गलत शब्दों को पढ़ रहे, लिख कुछ और रहे, पढ़ कुछ और रहे, तो कौन सी कहलाएगी? पढ़ने से संबंध, लिखने संबंध, अग्रफिया या ये है। तो मैं यहां पर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लीजिए एक बालक W को क्या लिख रहा है? M लिख रहा है। 6 को क्या लिख रहा है? 9 लिख रहा है। और बाज को क्या लिख रहा है? 100 लिख रहा है। यानी लिखते समय जब एक बालक 6 को 9 लिख रहा है, W को M लिख रहा है और बाज को 100 लिख रहा है और लिखते समय, तो अग्रफिया डिसलेक्सिया कहलाएगी। गणित से संबंध कैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन जो हम करते हैं गणित में करते हो, गणित में कैलकुलेशन करते समय हम गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। यानी हमको ये नहीं पता कि दशमलव चिन्ह 1 अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद लगेगा, माइनस जोड़ घटाओ, ये सब हमें कंफर्म नहीं पता चल रहा है। वर्बल यानी मौखिक के रूप में, ग्राफिकल लिखते समय, लेक्चर बोलते हो लिखते समय जो कहलाती है वो हमारी गणित से संबंध कहलाती है। क्लियर बात है? अब उसके बाद डिस्थीमिया आती है हमारी। कौन सी आती है? डिस्थीमिया आती है। तो डिस्थीमिया का मतलब गंभीर तनाव, मानसिक तनाव। जब हम किसी भी एक वस्तु के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, ज्यादा गहन मंथन करते हैं, तो हमारे दिमाग में दर्द होने लगता है। ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। बहुत से लोग तो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। ये कहते हैं कि नेट हम 1 घंटे पढ़े और पास हो जाए। ऐसा नहीं है भाई, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो जब आप गंभीर तनाव, किसी गहन मुद्रा में या मानसिक तनाव में आ जाते, स्ट्रेस में आ जाते, यानी आपको बिल्कुल एकदम तनाव आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो डिस्थीमिया कहलाएगी। अब उसके बाद मैंने आपको दोस्त पढ़ाई है भ्रम, यानी डिसमोर्फिया, भ्रम से संबंधित। मान लीजिए आपको ये पता चल जाए या आपको ये भ्रम होने लग जाए कि यार मुझे लगता है मेरी एक आंख छोटी है, मुझे लगता है यार मेरे कान छोटा है, मुझे लगता है यार मेरे हाथ के एक उंगली छोटी है, मुझे लगता है यार मेरे पैर की एक उंगली छोटी है। तो ये सारी की सारी किससे संबंधित है? भ्रम से संबंधित है। एनेक्सिया, सांस लेने में कठिनाई। एनेक्सिया की सारी सांस, जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु का जन्म होता है, जन्म लेने के बाद उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो उसमें कौन सी अक्षमता पाई जाएगी? तो आपको बता देना एनेक्सिया। पाराप्रेक्सिस, भूलने की बीमारी, इसके जनक भी आपसे पूछ सकता है। पाराप्रेक्सिस के जनक कौन है? तो आपको बता देना सिगमंड फ्राइड जनक। आपको अच्छे से पता है सिगमंड फ्राइड कौन है। नेक्स्ट वीडियो में सिगमंड फ्राइड ही पढ़ेंगे। तो सिगमंड फ्राइड ने पाराप्रेक्सिस को बोला था। उन्होंने ये वाली बात बोली थी कि जब एक बालक दिन प्रतिदिन भूल करता, बोलने की भूल, लिखने की भूल, पढ़ने की भूल, वो किसी से कहकर ही भूल जाता कि यार मुझे आज तुमसे मिलना है, तो उसको क्या नाम दिया? पाराप्रेक्सिस। काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया में क्या होता है? जब एक बालक पेन या पेंसिल पकड़ने में कठिनाई कर, मान लीजिए मैं पेन ऐसे पकड़ता हूं, कोई ऐसे पकड़ता होगा, कोई ऐसे पकड़ता होगा, कोई ऐसे पकड़ता होगा, यानी मेरा जो पेन पकड़ना है वो मुझे कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो कौन सी कह रही है? काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया। क्वाड्रिप्लेगिक पैरालिसिस का आपने नाम सुना होगा, जिसे गांव की भाषा में फालिस मारना कहते हैं। पैरालिसिस जो हमारे एक शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर देता है, उसे हम क्वाड्रिप्लेगिक कहते हैं, जिसका पूरा शरीर प्रभावित है। अप्रेक्सिया यानी शारीरिक गतिक कौशल, यानी ऐसा कोई कार्य जिसको करते समय हम शरीर का प्रयोग करते हैं, वो शारीरिक गतिक कौशल कहलाता है मेरे दोस्त। और इससे संबंधित क्षमता कौन सी कहलाती है? अप्रेक्सिया। लेकिन शारीरिक गतिक कौशल को 2 भागों में बांटा गया है। एक सूक्ष्म गतिक कौशल, एक स्थूल। स्थूल मीन्स होता बड़ा, सूक्ष्म मीन्स होता छोटा। सूक्ष्म का मतलब होता है, मान लीजिए हम लिख रहे हैं तो छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन स्थूल मीन्स बड़ा, दौड़ रहे तो बहुत बड़े बड़े कदम रख रहे हैं। इनमें अगर वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो कौन से? अप्रेक्सिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा अधिगम अच्छा। इसे 1000% एक क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट और किसी भी में बैठा मिलेगा टीचिंग से संबंधित। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पसंद आए तो, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं, हम ठीक आप ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।